बीजेपी का नीतीश कुमार पर बड़ा हमला। जिस लालू को कलंक बताते थे नीतीश, आज उसी कलंक के टीके को माथे पर लगाकर घूम रहे। नीतीश कुमार जी कहते थे कि 90 से 2005 तक बिहार पर कलंक थे लालू प्रसाद जी, और उसी कलंक को मिटाते मिटाते भाजपा जब तक रही मिटाया जा रहा था। अब उसी कलंक के टीके को माथे पर लगाकर घूम रहे हैं। जेडीयू में चल रहे अंदरूनी घमासान पर बोलते हुए सम्राट चौधरी ने कहा कि नीतीश कुमार पूरी तरह से भटक चुके हैं, बीमार और बूढ़े हो गए हैं। ऐसी हालत में उनको खुद सत्ता का त्याग कर देना चाहिए। बीजेपी उनके लिए कल्याण बिगहा में कुटिया बनाने के लिए पूरी तरह से तैयार है। सम्राट चौधरी ने कहा कि नीतीश कुमार को भूलने की बीमारी हो गई है। वो आज क्या कहेंगे और कल क्या कह देंगे, इसका कोई ठिकाना नहीं है। बिहार की राजनीति में नीतीश कुमार पूरी तरह से अप्रासंगिक हो चुके हैं। सम्राट चौधरी ने कहा कि जिस लालू प्रसाद को नीतीश कुमार बिहार के लिए कलंक का टीका बताते थे, आज उसी कलंक के टीके को माथे पर लगाकर घूम रहे हैं। नीतीश कुमार को समझा रहे हैं कि पार्टी बर्बाद कर रहे हैं, राजद के साथ। देखिए, नीतीश कुमार जी पूरी तरह भटक चुके हैं, बीमार हो चुके हैं, बूढ़े हो चुके हैं। अब उनको स्वयं सत्ता त्यागना चाहिए। हम लोग तैयार हैं उनके लिए कल्याण बिगहा में कुटिया बनाने के लिए, क्योंकि आधी बात तो उनको याद ही नहीं रह रही है। वो क्या कल कहते हैं, आज क्या कहेंगे, कल फिर परसों क्या कहेंगे। बिहार की राजनीति में अब नीतीश कुमार जी अप्रासंगिक हो चुके हैं। देखिए, यदि नीतीश कुमार जी को यूपीए प्रधानमंत्री मान ले तो हम तो कहते हैं कि भारत में भारतीय जनता पार्टी 400 सीटों पर चुनाव जीतेगी और कांग्रेस सिंगल डिजिट में चली जाएगी, और बिहार में नीतीश कुमार 0 पे आउट हो जाएंगे। इसलिए आउट होंगे कि नीतीश कुमार जी कहते थे कि 90 से 2005 तक बिहार पर कलंक थे लालू प्रसाद जी, और उसी कलंक को मिटाते मिटाते भाजपा जब तक रही मिटाया जा रहा था। अब उसी कलंक के टीके को माथे पर लगाकर घूम रहे हैं। अब तो बिहार में नीतीश कुमार जी को लोग खोज रहा है कि आप आइए, तो 2024 और 25 में आपको दिखेगा कि हम पिछली बार 1 सीट मिस कर गए थे, इस बार 40 के 40 सीट बिहार से जीतने का काम करेंगे। देखिए, स्वाभाविक है, जो देश के प्रधानमंत्री जी ने अभी कौशल विकास योजना के माध्यम से लगभग 80 लाख जो हमारे स्किल्स डेवलपमेंट के माध्यम से जुड़ेंगे, उनको अलग से स्टेफन देने की तैयारी किया है। ये पूरा बजट में नौजवानों के लिए चिंता किया है। हम किसान कैसे बने, इस पर चिंता किया है सरकार ने, और रोजगार की भी भारी चिंता किया है। आप समझिए कि पिछले 8 वर्षों में ईपीएफ के माध्यम से लगभग 6 करोड़ 40 लाख लोगों को सीधा रोजगार देने का काम किया, और मुद्रा लोन के माध्यम से लगभग 33 करोड़ लोगों को सीधा रोजगार देने का काम किया गया स्टार्टअप के माध्यम से। इसलिए लगातार भारत की सरकार पूरी अर्थव्यवस्था में नौजवानों को जोड़ना चाहती है, किसानों को जोड़ना चाहती है, यहाँ जो बेरोजगार हैं उनको जोड़ना चाहती है। और इस बार तो देश के प्रधानमंत्री जी ने लगभग 20 लाख करोड़ रुपया किसान क्रेडिट कार्ड में दिया है, जिसके माध्यम से हम ड्रोन भी खरीद सकते हैं, जो ड्रोन किसानों की समस्याओं को दूर करेगा। साथ ही साथ हम जो फूड प्रोसेसिंग यूनिट्स है, उसको भी 2 करोड़ तक का लगाने के लिए कोई तरह की क्रेडिबिलिटी हमको कोई बैंक को लोन के एवज में कोई ज़मीन नहीं देना पड़ेगा। ये सारी व्यवस्था लगातार देश के प्रधानमंत्री जी कर रहे हैं। श्रेष्ठ भारत बनाने का प्रयास किया जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी यह स्पष्ट जानती है कि 2024 और 25 में नीतीश कुमार से मुक्ति दिलाना है बिहार को। मुख्यमंत्री लगातार शब्द का इस्तेमाल करते हैं, कल एकलव्य के बारे में बोले। देखिए, रामचरितमानस और एकलव्य ये सब धार्मिक संस्थानों की चीज़ है। हमारे साधु संत इस पर बयान देंगे, और वही हम लोग तो राजनीति करते हैं। राजनीति के तहत बिहार में राष्ट्रीय जनता दल के कुकृत्य को जनता तक पहुंचाने का काम करेंगे। अगर बीजेपी में आते हैं तो क्या आप लोग शामिल करिएगा? देखिए, भारतीय जनता पार्टी लगातार अपने नेतृत्व में 2024 और 25 में अपनी सरकार बनाएगी, इसके लिए पूरी तरह स्वस्थ है। उपेंद्र कुशवाहा को शामिल नहीं करिएगा? भारतीय जनता पार्टी 24 और 25 में अपने नेतृत्व में सरकार बनाएगी।